The Bharatiya Nyaya Samhita 2023 Arrangement of Clauses. Chapter 1. In this chapter, we study three sections. Section 1 Short Title, Commencement and Application. Section 2 Definitions. Section 3 General Explanation and Expressions. इन तीन सेक्शंस के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे इस तीन सेक्शन में क्या क्या आए हुए हैं। पहले पूरे बुक में जो था अलग अलग जगह पे डेफिनेशंस था, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि सेक्शन 2 में जो है पूरे जितने भी इसमें थे 511 सेक्शंस जिसमें डेफिनेशंस थे उसको एक जगह कर दिया गया है। ये चेंजेस आए हैं। ओके, तो यहाँ से भारतीय न्याय संहिता 2023 स्टार्ट होता है, जिसका चैप्टर 1 सेक्शन 1 दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। ओके, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा अपने बेयर एक्ट में। itself came into in force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint and the different date may be appointed for the different provisions of the संहिता। ओके, यहाँ से देखिएगा सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर द एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India। ठीक, इसमें ये दोनों अंडरलाइन किया हुआ है, उसको आप लोग भी अंडरलाइन करते चलिएगा। एनी पर्सन लाइबल, कोई भी पर्सन क्या होगा, लाइबल होगा किस चीज का, बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड इन इंडिया to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of the Samhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। within और beyond यहाँ पे दो अलग चीजें दी गई है। The provisions of the संहिता applies also to any offence committed by, ये और किस चीज पे होगा, any citizen of India, भारतीय कोई भी नागरिक होगा उसके ऊपर, in any place without and beyond India। okay, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। ठीक, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। explanation में देखते हैं क्या है। in this section the word offence, offense जो वर्ड इस सेक्शंस में यूज किए गए हैं includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under the संहिता। ये जो ऑफेंस जो है ये क्या इसमें दिखाया गया, जो बार बार यूज किया गया है एक्ट में, ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आप इंडिया में करते हो या इंडिया में जो ऑफेंस इसमें पनिशेबल है, न्याय संहिता में पनिशेबल है, वो इंडिया के बाहर जाके भी अगर आप करते हो तो इसी के न्याय संहिता के थ्रू पनिशेबल होगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल, ए who is a citizen of India commit a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। इसमें साफ कहता है कि अगर कोई पर्सन ए है और वो इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी जाके वो मर्डर करता है, ठीक, तो इंडिया के कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी वो पाया जाएगा, he may be found, he can be tried and convicted of murder। okay, nothing in this संहिता shall affect the provision of, इसमें से किस किस चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा है वो संहिता, any act of punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special and local law। ठीक है, सेक्शन 2 इसमें क्या कहता है, डेफिनीशन है। क्या है इसमें, डेफिनीशन। डेफिनीशन में क्या किया गया कि पूरे बुक का जितना भी डेफिनीशन था उसको एक जगह कर दिया गया है। इस संहिता में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं ये देखते। एक्ट एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। ठीक, एक एक्ट करते हो या एक सीरीज ऑफ एक्ट करते हो। ठीक,
एनिमल इट मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग के अलावा जो भी क्रिएचर है वो एनिमल में आएंगे. काउंटरफिट ए पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग. ठीक है. इंटेंडिंग बाय द मीन्स ऑफ रिजेंबलेंस ऑफ द प्रैक्टिस deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. ठीक है. It is not essential to counterfeiting that the imminence should be exact person. इस सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए पूरा. Now clause 4 court means a judge who is empowered by law or act judicially alone. यहाँ देखिए ये judicially alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body. ठीक है. When such judge or body of judges is acting judicially. Death. Dishonesty. हाँ. Dishonesty, intention of causing wrongful gain to the one person or wrongful loss to another person. Dishonestly document means any matter पढ़ लिया. Fraudulently, gender, transgender, good faith, government, however, injury, illegal, judge, a magistrate, life, local law, man, mental illness, month and year, movable property, number, oath, offense, omission, person, public, army, navy, air force, empowered by ये. बस देखते चलना है, सबको अंडरलाइन करते चलना है. इस सबका आगे यूज होगा, वहाँ पे हम लोग फिर सबका आगे का देखेंगे कैसे कैसे है. जब हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा. अभी बस आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जो भी करना है वो. एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटीज, इसमें क्या है ना, एक चीज देखना है कि एवरी पर्सन, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर. ठीक है. इसमें देखिए एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज, इसमें क्या है, एज सच ऑफिसर. ओके. एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, एवरी पर्सन में क्या क्या है. ठीक है. इन अ सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट or remunerated by fees or commissions for the performance of any public duty by the government. ठीक है. एक्सप्लेनेशन है. हाँ, यहाँ देखिए रीजन टू बिलीव, स्पेशल लॉ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बिल, वुमेन, wrongful gain, wrongful loss, गेनिंग wrongfully, लूजिंग wrongfully. ठीक है. ये सब सेक्शंस जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सबको कवर कर लेंगे. ये यहाँ से सेक्शन 3 स्टार्ट है. ठीक है. जनरल एक्सेप्शंस का, जनरल एक्सेप्शंस इसमें कहता है कि चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस. ठीक.
मतलब इसमें है कि नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। किसी भी 7 साल के छोटे बच्चे से कोई भी अगर ऑफेंस होता है, ठीक है, तो उस पे इस चीज का संहिता का उस पे उसको पनिशमेंट जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऑफेंस अगर करता है वो तो। इट इज इन द पार्ट ऑफ द संहिता इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो एज लीगल ओमिशंस। यहाँ देखिए ऑफेंस, ऑफेंस को फिर अगेन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑफेंस क्या है कि कॉजिंग ऑफ दैट अफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। ठीक है, यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इलस्ट्रेशन थोड़ा सा देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय इलीगली omitting to give जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। ठीक, ए जो है क्या करता है, जेड के डेथ का कारण बनता है, पार्टली क्या करता है उसको फूड दे के, और पार्टली क्या करता है उसको पीट के। ए हैज कमिटेड मर्डर, इसमें ए क्या करता है, मर्डर करता है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, इलीगली ओमिटिंग भी है और पार्टली बीटिंग भी है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय द मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, ठीक है, whoever intentionally cooperates in the commissions of the offense by doing any of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense। ओके, क्लियर हो गया ये, उसी तरीके से पूरा है। आप अपने बेयर एक्ट में इसको देख के अंडरलाइन करके और इसको समझ सकते हैं, समझने के लिए बेटर है। डिटेल क्लास में और डिटेल में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लास है, ये जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 2 इसके बाद शुरू होता है सेक्शन 4 से।